क्विक बाइट्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ विंडिकेशन। विंडिकेशन का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी चीज़ को आज़ाद छोड़ दिया है या किसी चीज़ को फ्री कर दिया है बेसिकली। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम कह सकते हैं इसके लिए एक्सकल्पेशन कह सकते हैं, एक्सोनरेशन कह सकते हैं, एग्जम्पशन कह सकते हैं, एक तरीके की छूट दे दी है आपने, एब्जॉल्वेशन कह सकते हैं हम इसके लिए। हम कह सकते हैं अनलीशिंग कह सकते हैं हम इसके लिए, फ्री कह सकते हैं, लीवे कह सकते हैं हम एक तरीके से किसके लिए, विंडिकेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिसएरे। उथल पुथल मची है, कोई कानून नहीं है बेसिकली, सब अपनी अपनी चला रहे हैं, ठीक है, मच्छी बाजार बना रखा है एक तरीके से, अराजकता। डिसएरे तो नॉइजी कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, पर्टर्बेशन कह सकते हैं, शैम्बल्स कह सकते हैं, क्योस कह सकते हैं, अपहीवल कह सकते हैं, कमोशन कह सकते हैं, कन्फ्यूजन कह सकते हैं, फस कह सकते हैं हम इसके लिए, रोर कह सकते हैं, अपरोर कह सकते हैं, फरोर कह सकते हैं, फरोर के बाद हम मेस कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, पेंडेमोनियम कह सकते हैं, आउटक्राई कह सकते हैं, बेडलाम कह सकते हैं, मेहम कह सकते हैं, टुमल्ट कह सकते हैं, टर्मोइल कह सकते हैं, आउटक्राई कह सकते हैं, येलिंग कह सकते हैं, चिल्लम चिल्ली मची है, स्क्रीमिंग कह सकते हैं, लॉलेसनेस कह सकते हैं, कोई कानून ही नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। ये वर्ड नहीं है, फ्रेज है बेसिकली, एंड इट मीन्स कि कोई चीज़ नेगेटिव आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ क्लियर है कि कुछ नेगेटिव घटित होने वाला है, लेकिन और उसको रोकना असंभव होगा हमारे लिए। आप देख सकते हैं इस चीज़ को, राइटिंग ऑन द वॉल एकदम क्लियरली दिख रहा है, कुछ घटित होने वाला है बुरा और हम उसको रोक नहीं पाएंगे। जैसे कोई टाइफून आता है, चक्रवात आता है, तो हमें पता होता है कि वो चीज़, उसके जो प्रभाव होंगे हम उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हमें वो दिख रहा है। सो राइटिंग ऑन द वॉल बेसिकली। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है बेसिकली मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तो मेरा, बेसिकली शत्रुता की फीलिंग है आपके भीतर। सो हम इसके लिए बेलिजरेंट कह सकते हैं, बेलिकोस कह सकते हैं, एनिमोसिटी कह सकते हैं, क्रीमनी कह सकते हैं, बिटर कह सकते हैं, विट्रियोलिक कह सकते हैं, डिसहार्मनी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एक तरीके से रैंकर कह सकते हैं, रिसेंटमेंट कह सकते हैं, एंटागोनिस्टिक कह सकते हैं, बदले की भावना है। एक वर्ड होता है अम्ब्रेज, अम्ब्रेज भी बोल सकते हो आप इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्कटलिंग। स्कटलिंग का मतलब होता है बेसिकली बहुत तेज़ी से रश कर रहे हैं आप, भाग रहे, एक तरीके से भगदड़ कह सकते हैं, अफरा तफरी सी होगी, जल्दी जल्दी जैसे भीड़ भड़के में होता है ना, उसको बोलते हैं भगदड़ मच गई। तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, स्कैम्पर कह सकते हैं, स्करी कह सकते हैं, रश कह सकते हैं, मेक हेस्ट कह सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं बेसिकली, तेज़ी से मूव स्पीडली, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं आप। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। सो हम इसके लिए विजिबल कह सकते हैं, डिसर्नेबल कह सकते हैं, टेंजिबल कह सकते हैं हम इसके लिए। अब किसी चीज़ को हम छू सकते हैं तो रियल भी है, तो रियल भी कह सकते हैं, सॉलिड भी कह सकते हैं। अब वो चीज़ रियल है, दिख रही है, तो क्लियर भी है वो चीज़ एक तरीके से, तभी तो देख पा रहे हैं। सो हम इसके लिए क्लियर कह सकते हैं, ल्यूसिड कह सकते हैं, पेल्यूसिड कह सकते हैं, लिम्पिड कह सकते हैं, एक्सप्लिसिट कह सकते हैं, ल्यूमिनस कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, अपेरेंट कह सकते हैं, एविडेंट कह सकते हैं। हम इसके लिए कह सकते हैं कॉन्स्पिकुअस कह सकते हैं इसके लिए, और क्या बोल सकते हैं, हाँ, ऑस्टेंसिबल कह सकते हैं, ऑब्वियस कह सकते हैं, सीमिंग कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ नेब्यूलस। नेब्यूलस का मतलब होता है, हाँ, हम पैल्पेबल के लिए ना अनएम्बिगुअस भी बोल सकते हैं, अनइक्विवोकल भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर है कोई चीज़ वो भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, स्पेसिफिक कह सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंडेबल कह सकते हैं, फैथोमेबल कह सकते हैं, कॉम्प्रहेंसिव भी बोल सकते हैं, किसके लिए, पैल्पेबल के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ नेब्यूलस। नेब्यूलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़। अब क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो क्लियर नहीं है। सो अनक्लियर कह सकते हैं, अनक्लियर के बाद हम एम्बिगुअस कह सकते हैं, इक्विवोकल कह सकते हैं, ऑब्सक्योर कह सकते हैं, ऑफस्केट कह सकते हैं, मर्की कह सकते हैं, मडिंग कह सकते हैं, फॉगी कह सकते हैं, फ्रॉस्टी कह सकते हैं, मिस्टी कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से वो चीज़ ओपेक है। ट्रांसल्यूसेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांसल्यूसेंट का मतलब भी होता है कि कोई चीज़ ब्लर है। हाँ, हम इसके लिए ब्लर्ड भी बोल सकते हैं, हेज़ी भी कह सकते हैं हम इसके लिए, सॉरी, हेज़ी कह सकते हैं, ब्लरी कह सकते हैं हम इसके लिए, बाइजेंटाइन कह सकते हैं, ईसोटेरिक कह सकते हैं, रिकॉन्डाइट है, इंट्रिकेट है, हम कह सकते हैं एक तरीके से, और आर्केन बोल सकते हैं हम इसके लिए, बाइजेंटाइन कह सकते हैं, फ्लमोक्सिन कह सकते हैं, फ्लेबरकास्टिंग कह सकते हैं हम इसके लिए,
बोल सकते हैं एक तरीके से कोई चीज़ जो है बैम्बूजलिंग हम इसके लिए बोल सकते हैं, परप्लेक्सिंग बोल सकते हैं, बैफलिंग बोल सकते हैं, बेविल्डरिंग भी हम इसके लिए बोल सकते हैं। ओके,